हेलो स्टूडेंट, साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जहां से हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ चुके थे। उससे आगे हम लोग अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 5 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था इसके पीछे वाले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इफ ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल cos B। हमको लिखा हुआ है यहाँ पे cos A इक्वल cos B। क्वेश्चन नंबर 6, आपको ये प्रूव करना है सो दैट एंगल A इक्वल एंगल B, एंगल A इक्वल एंगल B। ये चीज फाइंड करना है। एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है कि जो 0 डिग्री से मोर देन हो एंड 90 डिग्री से लेस देन हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। इसमें आपका लिखा हुआ है कि cos A इक्वल cos B गिवन है, तो इसको फाइंड करने के लिए पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे। हमने आप ये चीज आपसे बताए थे कि जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा वो हमारा क्या होता है, जो एंगल बनता है उस एंगल को ही हम लोग थीटा मानते हैं। यहाँ आपका ए है, पहले आप ए लिखो और ए ही हमारा है एक्यूट एंगल। यहाँ पे कोई साइन बना लेते हैं, कुछ भी बना लो। यहाँ हमने मान लिया पी एंड क्यू। एक्यूट एंगल के सामने ही हमारा क्या होगा, एंगल के सामने होता है थीटा। थीटा थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। एंड राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के सामने होगा हाइपोटेनियस। इसको हम लोग हाइपोटेनियस डिनोट करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, बेस। सेकेंड, इसमें दो दो ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमको प्रूव करना है cos A इक्वल cos B। तो एक एंगल A का ही हम लोग बना चुके हैं। सेकेंड हम लोग जो बनाएंगे वो हमारा होगा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पे बनाते हैं और ये हमारा होगा, मान लेते हैं यहाँ B। B हमारा है थीटा, तो इसके सामने भी हम लोग परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल, ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस। इसको कुछ भी मान लो, यहाँ मान लेते हैं C एंड D। अब आपको प्रूव करना है कि cos A इक्वल cos B। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, हमने आपसे एक चीज बताया था कि sin थीटा का फार्मूला, cos थीटा का फार्मूला एंड tan थीटा का फार्मूला। ये आपको ट्रिक बताए थे। तो cos थीटा का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे बेस अपान में हाइपोटेनियस। तो आप मानिए यहाँ पे A वाला जो राइट जो हमारा एक्यूट एंगल है, तो A वाले एक्यूट एंगल का आप फिगर देखो। इसमें बताइए बेस हमारा क्या है, बेस अपान में हाइपोटेनियस क्या बनना है यहाँ पे पी ए, एंड हाइपोटेनियस क्या हो रहा है ए क्यू। तो आप इसमें लिखोगे बेस अपान में हाइपोटेनियस इक्वल बेस अपान में हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू इसमें क्या है, पी ए पी, एंड बेस की वैल्यू क्या है, ए पी, एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, ए क्यू। हाइपोटेनियस की वैल्यू है ए क्यू इक्वल, इस वाले ट्राइंगल में आप बताइए, इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा, बेस। तो यहाँ पे आपका बेस क्या बनना है, बेस अपान में हाइपोटेनियस। बेस हमारा क्या होगा, बी सी, एंड हाइपोटेनियस क्या होगा, बी डी। तो आप यहाँ लिखोगे बी सी, डिवाइड में क्या लिखेंगे, बी डी। हाइपोटेनियस हमारा बी डी है एंड बेस हमारा क्या है, बी सी है। आपको ये प्रूव करके लेके आना है कि ये एंगल ए इक्वल एंगल बी होगा कि नहीं होगा। आप क्लास 9 में पढ़े थे कॉन्ग्रुएंटी थ्योरम। उसमें हम लोग ये करते थे कि कोई भी साइड आप पहले प्रूव करो, तो आप एंगल कॉन्ग्रुएंट से प्रूव कर लेते थे। यहाँ पे आप देखिए टू साइड तो इक्वल है, लेकिन थर्ड वाली साइड तो इक्वल नहीं है। तो थर्ड साइड इक्वल आप फाइंड करने के लिए हम लोग लेट करके थर्ड वाली साइड को कुछ मान लेते हैं। यहाँ हम लोग अगर थर्ड साइड मान लेते हैं, के मान ले, तो यहाँ हम लोग अगर लिखे हैं लेट एपी अपान में ए क्यू इक्वल बीसी अपान में बी डी, या फिर आप इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी एक चीज कर सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो और इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर कैलकुलेशन, जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एपी अपान में क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल ए क्यू अपान में क्या होगा, बी डी।
अब लेट करके आप थर्ड वाली साइड मानो, हम थर्ड वाली साइड लिखते हैं, लेट द थर्ड वाली साइड लिखनी है इक्वल करके के। जब ये इक्वल करके के लिख दिए तो एक करके आप दिखाओ एपी अपॉन में बीसी इक्वल क्या हमारा आ गया के। तो आप यहां लिखोगे एपी अपॉन में बीसी इक्वल होगा के। तो आप बताओ ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, एपी वाली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एपी इक्वल क्या हो जाएगा के, एपी इक्वल के बी सी के। एक ये हो गया। सेकेंड आप देखो यहाँ पे ए क्यू अपान में क्या लिखा हुआ है बी डी, ये इक्वल किसके के। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए क्यू अपान में बी डी इक्वल है के। ए क्यू की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, ए क्यू इक्वल हो जाएगा के बी डी के। एक ये निकल गया है, एक ये। अब आप देखें हमको तो प्रूव करना है थर्ड वाली साइड, तो पहले आप ये थर्ड वाली साइड प्रूव करने के लिए क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए पी क्यू। यहां पे हम लोग लिखते हैं इन ट्राइंगल ए पी क्यू। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहां बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस की इसमें क्या वैल्यू है, हाइपोटेनियस की वैल्यू है ए क्यू का होल स्क्वायर इक्वल एंड परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, परपेंडिकुलर हमारा क्या दिख रहा है पी क्यू। यहां पे लिखोगे पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या दिख रहा है एपी, एपी का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। अभी यहां देखिए ए क्यू का होल स्क्वायर एंड पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस एपी का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे हमको क्या निकालना है पी क्यू, जो पी क्यू निकालना है इसको ऐसे ही रहने देते क्योंकि ये वाली साइड प्रूव करनी है। जो चीज नहीं प्रूव करना उसमें कुछ और देखें, यहाँ पे गिवन कुछ फाइंड किए हैं। ए पी की वैल्यू क्या गिवन है, क्या आया है के बी सी एंड ए क्यू की वैल्यू क्या आई है के बी डी। तो आप ए क्यू की वैल्यू इसमें पुट करो, यहां लिखेंगे के बी डी का होल स्क्वायर इक्वल पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस ए पी की वैल्यू क्या है के बी सी का होल स्क्वायर। अब हमको फाइंड क्या करना है, ये वाली साइड थर्ड वाली साइड पी क्यू, तो इस वाली साइड को ये जो है के बी सी का होल स्क्वायर इसको हम लोग इधर लेके आए ट्रांसफर करते हैं। जब ट्रांसफर करेंगे तो साइन हमारा क्या होगा, प्लस वाली साइन क्या हो जाएगी माइनस में। तो यहां आप क्या लिखोगे के बी डी का होल स्क्वायर, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में के बी सी का होल स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर। अब हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो ये आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में, ये रूट में जब होगा तो ये क्या हो जाएगा के बी डी का होल स्क्वायर माइनस के बी सी का होल स्क्वायर इक्वल पी क्यू। अब आप बताइए यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या है के इस वाले भी इसमें भी आ रहा है, के इसमें भी आ रहा है। तो जो नंबर कॉमन होता है उसको हम लोग बाहर करते हैं। तो इस वाले अगर रूट में कॉमन करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में ही कॉमन निकलेगा। अब यहाँ स्क्वायर में देखो यहाँ पे भी, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा के स्क्वायर बी डी का होल बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल हो गया पी क्यू। अभी आप बताओ ये स्क्वायर में अगर रूट में होता है स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर नंबर से हम लोग बाहर स्क्वायर रूट से निकालते हैं तो वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल रूट में अगर है 4 तो इसका 4 को हम लोग क्या लिखते थे 2 इंटू 2, यानी ये 2 का स्क्वायर रूट है
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर के बाहर आएगा तो क्या होगा, 2 होगा। ये पेयर बना के निकलते थे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ के स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, के इंटू के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ के बाहर आएगा। के इसको बाहर करें तो रूट में क्या हो जाएगा, बी डी का होल, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर इक्वल हो गया पी क्यू। सेकेंड वाले ट्राइंगल में देखो, सेकेंड वाले ट्राइंगल में भी हमको यही चीज प्रूव करना है कि सेकेंड टू साइड इक्वल है, टू साइड गिवन है, एंड थर्ड वाली साइड आपको प्रूव करना है। तो थर्ड वाली साइड प्रूव करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल बी सी डी, थर्ड वाली साइड को इन ट्राइंगल बी सी डी। इस वाले ट्राइंगल में भी अब हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे बाई टीजीटी हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस में क्या, बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर क्या गिवन है, बी डी का होल स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर क्या गिवन है, सी डी। तो आप इसको लिखोगे सी डी का होल स्क्वायर, बेस क्या है, बी सी। आपको फाइंड हमको क्या करना है, सी डी वाली लाइन, ये सी डी वाली साइड फाइंड करनी है। सी डी वाली साइड फाइंड करनी है तो ये वाली साइड को हम लोग कहां लेके आएंगे, इस साइड में। यहां पे आपका गिवन है बी डी का होल स्क्वायर, इस वाले साइड को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा, सी डी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे रूट में बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल सी डी। अब देखिए ये हमारी साइड हो गई रूट में बी डी स्क्वायर माइनस सी डी का होल, सी डी का स्क्वायर इक्वल सी बी सी का स्क्वायर इक्वल सी डी। तो आप इसको क्या करो, इन इस वाली इक्वेशन को एंड इस वाली इक्वेशन को आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए हमको ये डिवाइड करना है तो यहां आप लिख दो इक्वेशन, चाहे फर्स्ट लिख दीजिए चाहे सेकंड लिख दो। यहाँ पे इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड हम लोगों ने मान लिया। तो इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो आपका क्या होगा, पी क्यू डिवाइड बाई सी डी इक्वल पी की वैल्यू क्या है, के रूट में बी डी स्क्वायर माइनस बीसी का होल, बीसी का स्क्वायर। तो आप लिखो यहाँ पे के बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइड, एंड सी डी की वैल्यू क्या है, रूट में बी डी माइनस बी सी स्क्वायर। ओके, अब ये देखो सेम सेम क्वेश्चन सेम दिख रहा है नंबर। अब ये सेम नंबर दिख रहा है तो इसको हम लोग कैंसिल आउट करो। तो ये हमारा साइड क्या हो जाएगा, पी क्यू सी डी इक्वल क्या हो गया, के। अभी यहां देखे हम लोगों ने ये वाली साइड और ये वाली साइड, देखो यहां पे लिखा था ना ए पी डिवाइड बाई बी सी एंड ए क्यू एंड डिवाइड बाई बी डी। अब ये हमारा क्या आ गया, पी क्यू डिवाइड बाई सी डी। तो ये हम लोग लिख लें, यहाँ पे इक्वेशन एक बना लेते हैं, और चाहे आप यहां बना लीजिए इक्वेशन इसको, या फर्स्ट सेट था कुछ भी मान लीजिए, स्टार मान लो। एक इक्वेशन यहाँ पे मान लेते हैं, एक इक्वेशन नंबर थर्ड यहाँ बना लेते हैं। अब इन इक्वेशन को अगर कंपेयर करें कंपेयरिंग द इक्वेशन, तो आपका क्या होगा, इक्वेशन नंबर इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन थर्ड से, तो आपका ये होगा एपी बी सी इक्वल ए क्यू
बी डी इक्वल पी क्यू एंड सी डी इक्वल के। अभी आप देखो ये थ्योरम हमारा क्या हो गया, ये साइड ए पी अपॉन में बी सी एंड ए क्यू अपॉन में सी, ए क्यू अपॉन में बी डी एंड पी क्यू अपॉन में सी डी, ये इक्वल हमारा क्या हो गया क्या हो गया, मीन्स क्या हो गया इसका कि ये साइड साइड वाले रूल से क्या हो गया, हमारा साइड जो थ्री साइड है, ये थ्री साइड क्या हो गया हमारी इक्वल हो गई। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ये जो हमारी ये थ्री साइड से इक्वल हो गया, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रेंट किसके है, ट्राइंगल बी सी डी के। कौन से रूल से है, साइड साइड रूल से। जब ये चीज कॉन्ग्रेंट हो गया तो आप ये पूछी जाए कि आप बताओ कि एंगल ए इक्वल एंगल बी क्या होगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल क्या हो गया, एंगल बी, क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ प्रूव किया। ये आपका है क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप के एग्जाम में पूछा गया है। सेक्शन बी सेक्शन सी या डी में आता है 4 या 5 नंबर में, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। और इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 के बाद आफ्टर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, आप इस वाले क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर जो डाउट है उसको आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए, नोट कर लीजिए उसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें पूछा गया है कि इफ कॉट थीटा इक्वल दिया हुआ है 7/8, इसमें है कि इफ कॉट थीटा इक्वल 7/8 आपको इवेल्यूट करना है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है जैसे यहाँ पे कॉट थीटा है, वहां tan थीटा हो सकता है, sin थीटा हो सकता है, cos थीटा हो सकता है, कुछ भी हो। आपका सिर्फ ये आपको बेसिक समझना है कि ये क्या कैसे प्रूव होगा। और फर्स्ट ये आपको इवेल्यूट करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा एंड डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड आपको ये प्रूव करना है इसमें कॉट स्क्वायर थीटा, और ये बताना है कि इसको ये इसके इक्वल है कि नहीं है, ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं, यही बताना है कि मतलब इसको प्रूव करना है कि ये दोनों इसके मतलब इक्वल नहीं है, सिर्फ प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसमें रख के एंड इसकी वैल्यू इसमें रख के। तो इसका आप आंसर कैसे बताएंगे, आप पहले इसको लिखोगे हमने आपसे बताया था क्वेश्चन नंबर ये 7 है कि ऐसे कहीं वैल्यू हो तो आप इसको 2 या 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक ये हम लोग जो राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये इसका एक फार्मूला डिनोट करके इसमें भी उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप देखिए इसको कैसे, पहले मान लो हम लोग जो जिससे पढ़ते आ रहे हैं, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं फिर पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। पहले उस वाले से मैं से सॉल्व करके बताता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए पहले आप क्या लिखोगे, फर्स्ट आप लिखे, पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। अच्छा, इसमें आप देखिए इसमें ये नहीं बोला गया कि पार्टिकुलर कि आप किसी एंगल को आप बनाइए, कि मतलब आपको यहाँ ए बी सी ये नहीं दिया गया है कि आप किसी वाले एंगल को आप थीटा मानिए या फिर
यहाँ पे थीटा लिखा हुआ ऑलरेडी, तो आप थीटा कहीं पे भी मान सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ या यहाँ कहीं पे भी मान सकते हैं, इसको कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिख लिया, ए बी सी यहाँ कहीं पे लिख लें, उससे नहीं। अब ये हमारा है बी, राइट एंगल ट्राइंगल के सामने तो हमारा हाइपोटेनियस होगा ही, वो तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे थीटा, थीटा के सामने हो गया परपेंडिकुलर, एंड ये हो गया हमारा बेस। अब जब ये चीज वैल्यू आ गई आपको, तो आप पहले निकालोगे, इसमें टू साइड इक्वल है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल 7/8, कॉट थीटा इक्वल 7/8 है। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, हमने आपको जो सार्टिक बताया था, पी बी पी एच एच करके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके, आपसे ये बोला था कि ये साइन थीटा जो है, ये हमारा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, पी बाई एच, एंड कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, टेन थीटा टी बाई बी। इसका रिवर्स करें तो टेन का उल्टा क्या होता था, कॉट, इस वाले का रिवर्स करें तो कॉस का उल्टा क्या होता था, सेक, इसका रिवर्स करें तो साइन का उल्टा कोसेक, ये चीज होता था, ये चीज जानते हैं। अभी यहां मतलब कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपान में परपेंडिकुलर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बेस अपान में परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू आप बताइए कितना गिवन है, बेस की वैल्यू हमारा गिवन है 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या गिवन है 8, तो आप बेस के प्लेस पे क्या लिखोगे 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लिखेंगे 8। फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए आप क्या, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए आप पहले लिखो, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, और पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होगा, बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला जानते हैं, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, एसी, ये हमको पता नहीं है, एसी का होल स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी ए बी का होल स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है, बीसी का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारा वैल्यू पता ही नहीं है कि हमको क्या फाइंड करना है, ए बी की हमको वैल्यू पता है 8 का होल स्क्वायर प्लस बीसी की वैल्यू पता है 7, ये 7 है, 7 का होल स्क्वायर, 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 64, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, एसी का होल स्क्वायर। अब ये इसको ऐड करो, यहां पे कितना हो जाएगा 9 एंड 4 13, 13 क्या 3, कैरी हो गया 1, यहां पे कितना हो जाएगा 6 एंड 4 10, 10 एंड 1 13, 113 एसी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट हटाओ तो एसी इक्वल कितना हो जाएगा, रूट में 130, इसका स्क्वायर रूट होता नहीं, तो हाइपोटेनियस हमारा क्या है, रूट में 130। अब आपको जो फाइंड करना है उसको देखिए, हमको फर्स्ट ये फाइंड करने के लिए बोला गया है कि आप 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइड में एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट में क्या लिखोगे 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अभी यहां बताइए ये हमको क्या दिख रहा है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या दिख रहा है a माइनस बी। आपको ये फार्मूला पता होगा कि a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज जानते हैं। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां लिखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
डिवाइड में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। साइन थीटा का फार्मूला क्या, पी बाई एच, पी बाई एच का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बी बाई एच, बेस अपान में हाइपोटेनियस, बेस का बेस बाई हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, यहां हो गया 1। पी की वैल्यू इसमें कितना गिवन है 8, 8 का क्या हो गया 8, हाइपोटेनियस की कितनी वैल्यू गिवन है √1 113 का होल स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस बेस की वैल्यू कितनी गिवन है 7 डिवाइड हाइपोटेनियस रूट में 1 113 का होल स्क्वायर। अभी यहां बताओ 1 8 का स्क्वायर 64 एंड रूट 1 113 कितना हो जाएगा 1 माइनस 49 डिवाइड बाई 113। देखिए आपको ये चीज पता होना चाहिए, अगर कोई चीज रूट पे स्क्वायर है, यहाँ पे मान लीजिए ये लिखा हुआ है रूट में ए स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया रूट ए मल्टीप्लाई बाई रूट ए। ये होता हमारा कि नंबर सेम है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए की पावर हाफ इंटू ए की पावर हाफ, बेस सेम है तो पावर हमारा क्या होता है ऐड होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए की पावर 1 ऐड करेंगे, मीन्स क्या ए की पावर 1। ऐसे यहाँ पे √13 रूट 113 सेम नंबर हो जाएगा 113। आप ऐसे ही समझो कि अगर रूट में कोई सेम नंबर है, मतलब एक ही नंबर है, इसका स्क्वायर है, तो आपको वही नंबर ही आएगा रूट हटेगा अगर। तो यहाँ आप इसको आप सिंप्लीफाई करो, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे 1, इसको आप इस वाले नंबर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 में मल्टीप्लाई किया 113 माइनस 64 113, इसमें मल्टीप्लाई करो 113 माइनस 45 49 एंड 113। आप ये जानते हैं, एक चीज जानते होंगे ए बाई बी एंड सी बाई डी, ऐसा अगर आपको कहीं दिखे तो आप क्या लिखोगे, जो ये वाला नंबर है ए बाई बी तो लिखो ही, और जो सी बाई डी है इसका रिवर्स कर दीजिए आप मीन्स क्या हो जाएगा डी बाई सी। ऐसे यहां पे भी है 113 में से 64 आप माइनस करो 3 में से 4 माइनस होगा नहीं होगा, 13 में से 4 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 9। यहां पे कितना हो गया 10 माइनस 6 4 113, 13 में से 9 माइनस हो गया 4, 10 माइनस 4 6, ये कितना हो गया 113। अभी हमने ये बताया कि अगर ऐसा नंबर कहीं दिखे तो आप इसको रिवर्स कर दो, इस नीचे वाले नंबर का हम लोग अगर रिवर्स कर दें 49 100 113 रिवर्स करेंगे 113 डिवाइड बाई 14, ये नंबर हो गया कैंसिल आउट, सेम नंबर है, तो हमारा आंसर कितना आया 49 डिवाइड बाई 64, ये हमारा आंसर आ गया। ये है फर्स्ट का आंसर। आप इसमें सेकंड वाला देखिए, सेकंड, इसका सेकंड जो है, सेकंड कैसे निकालेंगे, सेकंड गिवन है, सेकंड हमारा गिवन है यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप सेकंड आप ऐसे लिखो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, अभी हम लोग यहाँ लिखे कॉट थीटा इक्वल क्या होगा बेस अपान में परपेंडिकुलर, बेस अपान में परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू इसमें कितना गिवन है, बेस की वैल्यू क्या है BC एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है AB, BC की वैल्यू क्या है 7 एंड AB की वैल्यू क्या है 8, AB की वैल्यू क्या है 8। अब ये स्क्वायर चल रहा है, सब स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर है, 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64, ये आपका हो गया आंसर।
अब आप बताएं इतना नंबर सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे भी इतना लंबा सॉल्व करने के लिए इसको आप एक शॉर्ट भी इसका एक फार्मूला होता है जिसे हम लोग यहाँ पे लिखा था, एक ब्रैकेट में प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में माइनस बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक ए भी होता है। ये आप इसको आगे इस वाले 8.3 में आप इसका फार्मूला पढ़ेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कहीं ये वाला ऐसे भी लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में 1 प्लस साइन थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा है, और यहाँ पे आप क्या लिखे हैं 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो ये हमारा ए ब्रैकेट में प्लस बी, ए ब्रैकेट में माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ये इसका फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अभी आप दो कॉट थीटा की वैल्यू क्या गिवन है 7/8, तो आप यहां लिख देते 7/8 का होल स्क्वायर, तो यहां पे कितना हो जाता 49/64। आंसर सिंपल। आप लेकिन आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, ये फार्मूला आपका एक्सरसाइज 8.3 में वहां पे आप देखेंगे। ऐसे इसमें मान लो सेकंड वाले में, सेकंड वाला तो और इजी था, कॉट स्क्वायर थीटा आपको फाइंड करना है, सीधे कॉट थीटा की वैल्यू रख देते। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 7/8, आप वैल्यू रख दो 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर 49/64। देखो आंसर सेम आ रहा है, इसका भी 49/64, इसका भी 49/64, आंसर सेम है। सेम आप ये बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका शॉर्ट वाला मेथड है, इसमें कुछ नहीं करना, आप ऐसे ही डायरेक्ट लिख देते, ना फिगर बनाना है ना ये सब पाइथागोरस थ्योरम निकालना है, और कैलकुलेशन भी कम है, बट आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में बताएं, जो भी आपको डाउट है बोर्ड के एग्जाम से जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका जो प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है वो भी कराया जाएगा एग्जाम के लिए। ऐसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें साई क्लासेस।